स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम डिजाइन करेंगे टेरा पैक जूस बॉक्स। टेरा पैक जूस बॉक्स होगा 125 ml का, जिसको हम प्रिंटिंग के लेआउट के साथ डिजाइन करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब से पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस टेरा जूस बॉक्स के 125 ml के इस प्रिंटिंग के लेआउट को। प्रिंटिंग के लेआउट में हमने देखा था ब्लीड, डाई लाइन और क्रीज लाइन। साथ में साइज कैसे लेना है वो भी मैंने बताया था। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमेशा की तरह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब इसी लेआउट को हम लेकर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। जब भी प्रिंटिंग वाली कोई भी चीज़ बनाते हो आप पहले लेआउट बनाया जाता है, फिर उसके बाद डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसा ना हो पहले आप डिज़ाइन कर लो बाद में आप लेआउट बनाओगे, वो नहीं चलेगा। लेयर में आ जाएंगे और सबसे पहले डाई लाइन और क्रीज लाइन को लॉक कर देंगे। ब्लीड की एक कॉपी कर लेंगे। क्यों करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं इसकी कर रहा हूँ कॉपी। अब मैं इसको लॉक कर दूंगा। क्रीज लाइन और ब्लीड के बीच में एक नया लेयर हम बनाएंगे और उसका नेम दे देंगे डिज़ाइन। अब जो हमने कॉपी किया था उसको इसी लेयर में पेस्ट कर देंगे और ये बन जाता है हमारा बैकग्राउंड। ये देखिए स्ट्रोक से मैं फिल में ले रहा हूँ तो ये बन गया जी हमारा बैकग्राउंड। ठीक है जी। और यहाँ पे आ गए और इसका नेम मैं चेंज कर दूंगा, बीजी कर दूंगा ताकि कंफ्यूजिंग ना रहे। अब सबसे पहले तो जी हमारा काम ये रहता है कि हम कलर कॉम्बिनेशन करें। बहुत से लोगों को कलर कॉम्बिनेशन नहीं आता है या फिर कलर चूज करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो देखो इन चीज़ों के लिए आपको कलर थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, कलर थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मेरी पुरानी एक वीडियो है, उसको ज़रूर से देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कलर थ्योरी क्या होती है और किस तरह से हम कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, कलर को चूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए जी रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, एक स्वॉचेस बना लेता हूँ। पर उससे पहले एक काम ये करूँगा मैं, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाऊँगा कि आप जब भी आप डिज़ाइन करते हो तो आपका क्लाइंट इस तरह से आपको टेक्स्ट देता है या डेटा देता है। ठीक है, उसमें आपको अगर आप नए हो, बिगिनर हो, तो बहुत से लोग कहते हैं सर क्लाइंट अगर ना दे तो क्या करें। तो क्लाइंट को आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, आपको फ्रंट में क्या लगाना है। तो क्लाइंट को आपको ऑप्शन देना पड़ेगा आपको कहाँ क्या लगाना है। जैसे कि मुझे फ्रंट में क्या लगाना है, ब्रांड नेम उनका क्या होगा, प्रोडक्ट नेम वो क्या रखना चाहते हैं, टैग लाइन क्या होगा, हाईलाइट में हम क्या क्या रखेंगे, साइड में यानी कि कोई भी साइड हो, वो लेफ्ट हो या राइट हो। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं क्या रखूँगा और फिर राइट साइड में हम क्या रखेंगे। तो इन चीज़ों को ऑप्शन आपको देना पड़ेगा। फिर वो आपका क्लाइंट आपको टाइप करके व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपको देगा। ठीक है जी, उन चीज़ों को आप यूज़ करो। इसमें वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि कल दिया और आज हो गया, वक्त लगता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, बाद में चेंजिंग भी आती है, तो इसमें वक्त लगता है। ठीक है, अब देखिए जब आपका क्लाइंट इस तरह से टेक्स्ट देगा उसके बाद उसकी पैराग्राफ बनाना है, टेबल बनाना है। पैराग्राफ इनका बनेगा और टेबल बनेगा जी ये न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन। मैं पहले से बना चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक हमारे क्लाइंट ने लोगो दिया है और यहाँ पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन का टेबल मैंने बनाया हुआ है। इसमें वक्त लगता है। यहाँ पे देखिए पैराग्राफ बन चुका है, इसमें वक्त लगता है, मैंने इसलिए पहले से इनको बना लिया। मैं सिर्फ इसको करूँगा कॉपी, यहाँ से Ctrl+C से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, और उठा के मैं इसको साइड में कहीं लगा देता हूँ। अब एक इमेज भी हम यूज़ करेंगे। एक चीज़ याद रखना कि पैकेजिंग जितना छोटा होता जाएगा उसमें कम से कम डिज़ाइन एलिमेंट का यूज़ करना। मैं एक इमेज का यूज़ करूँगा और बाकी थोड़ा बहुत टाइपोग्राफी का यूज़ करूँगा। ठीक है जी। अब इमेज को मैं लाने के लिए फाइल में जा रहा हूँ, प्लेस में जा रहा हूँ और यहाँ पे एक इमेज मैंने रखा हुआ है बैकग्राउंड रिमूव करके और यहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ।
ठीक है जी। जब भी कोई इमेज का यूज़ करोगे प्रिंटिंग के लिए, उसके हाई रेजोल्यूशन का इमेज यूज़ करना, और इधर उधर से डाउनलोड करके मत यूज़ करना, गूगल वगैरह से या किसी फ्री वेबसाइट से। इसको हमेशा फोटो शूट करवा के ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एम्बेड कर रहा हूँ, ये एम्बेड और अनएम्बेड क्या चीज़ होती है, इसके लिए अलग से वीडियो है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। मैं अब ये करूँगा जी, जो कलर हमने लेना है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम इमेज से ही कलर ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह का ऐसा वाला कलर, ठीक है। अब यहाँ से 2 कलर और मैं ले रहा हूँ। दूसरा कलर मैं यहाँ से कोई इस तरह का रेडिश वाला ऑरेंज, ऐसा वाला, या फिर कुछ इस तरह का ऑरेंज, ठीक है। और तीसरा जो कलर है वो मैं ग्रीन ले लूँगा, तो ग्रीन मैं लोगो वाला ही ग्रीन ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और बैकग्राउंड हम ले लेंगे ये लाइट कलर का बैकग्राउंड, ये आ गया जी हमारा बैकग्राउंड। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सबसे पहले जी, ऊपर आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है। ऑरेंज जूस है, इसकी मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा ऐसे करके, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट का यूज़ मत करना, 2 या 3 फ़ॉन्ट हम यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसमें 2 फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैं जूस के साथ ये ऑरेंज को अलग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अलग ही रखूँगा दोनों को, ठीक है। और ऐसे करके ऑरेंज, इसमें मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा ओरियो, एक है मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला फ़ॉन्ट, तो इसको मैंने यूज़ किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे जी जूस है, जूस को हम अलग ही रखेंगे, ऑरेंज को हटा देते हैं इसमें। इसका जो फ़ॉन्ट है मैं पॉपिन लूँगा दूसरा, ये आ गया पॉपिन, और यहाँ से मैं मीडियम ले लेता हूँ और इसको कैप्स में कर देते हैं, ठीक है। एक काम और करते हैं, थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए सेलेक्ट करेंगे, विंडो में जाएंगे, अपीयरेंस के पैनल में जाएंगे, और पहले तो इसका मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से फिल यहाँ से लेंगे, यहाँ से मैंने फिल ले लिया, और फिल का जो कलर है यहाँ से रेडिश वाला ऑरेंज ले लेंगे। एक स्ट्रोक लगाएंगे इसके बाहर की तरफ, तो एक स्ट्रोक ले लेते हैं, स्ट्रोक को कर देंगे जी बड़ा, ये अजीब सा लग रहा है कुछ, तो एक काम करेंगे, इसको पकड़ के फिल के नीचे ले आएंगे ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये बीच में छोटा सा गैप हमें लग रहा है, तो ये ना दिखाई दे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब स्ट्रोक में जाकर मैं इसको, ये जो कॉर्नर थोड़ा सा निकला हुआ दिख रहा है, मैं इसको राउंडेड कर दूंगा ऐसे करके, ये देखिए, ठीक है जी। अब इसको ब्लैक में नहीं रखेंगे, एक काम करते हैं कि मैं यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ ऐसे करके, और एक काम और करेंगे कि यहाँ पे RGB कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर आप RGB कलर या HSB कलर को यूज़ मत करना, ठीक है। एक काम करते हैं कि जी मैं ग्रीन, यार ये वाला ग्रीन मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो एक काम कर रहा हूँ मैं कि यहाँ जा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा ब्राइट में कर रहा हूँ, थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं इसको ब्राइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है। और अब वापस आ जाएंगे यहाँ पे, ये वाला ग्रीन हम चेंज कर देंगे, ये वाला ले लिया हमने, ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी यहाँ पे, इसका मैं एक और कर दूंगा जी, एक और ले लेते हैं स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक है हमारे पास, तो नीचे वाले को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, पहले मैं वाइट कर दूं नीचे वाले को, और थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, ये देखिए। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं अब इस वाले को यहाँ पे उठाकर लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। इसका कलर मैं ये वाला रेडिश वाला ऑरेंज ले लेता हूँ, ये वाला ले लिया हमने, ठीक है जी। और थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ जा रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं एलिप्स लूँगा, एक एलिप्स ड्रॉ करेंगे, स्ट्रोक में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक लीफ मैं लगा दूँ, थोड़ा सा मज़ेदार और लगेगा ये, तो एक लीफ बना लेते हैं ऐसे करके,
और यूं किया मैंने। थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए जी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और इसके लिए मैं जा रहा हूँ स्ट्रोक और प्रोफाइल, और यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करूँगा और थोड़ा सा मोटा हम कर देंगे ऐसे, ज़्यादा मोटा नहीं। अब ये वाला मोटा वाला पार्ट मुझे नीचे चाहिए, पतला वाला ऊपर चाहिए। उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा, रिवर्स पाथ डायरेक्शन, ठीक है जी। अब इसको वापस से मैं ऑब्जेक्ट पाथ में जाकर आउटलाइन स्ट्रोक कर देता हूँ। उसको स्ट्रोक से मैंने पाथ में बदल दिया, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, माइनस फ्रंट करेंगे, और ये हो गया जी हमारा। मैं इसको ग्रीन में कर दूंगा, पहले तो यहाँ से ग्रीन ले लूँ। ये हो गया जी ग्रीन। एक और कॉपी करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, छोटा भी करेंगे, और ये लीजिए जी एक लीफ हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है जी। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। एक और कॉपी कर लेंगे इसकी, और इसको करेंगे रोटेट ऐसे, चाहो तो इसको ऐसे कर लेंगे, थोड़ा सा करेंगे छोटा, और इसको यहाँ कहीं लगा देंगे। ये लो जी, थोड़ा सा ये मज़ेदार सा बन चुका है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको बाद में लगाएंगे, तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए ग्रुप कर रहा हूँ मैं ऑरेंज और जूस को। फिर से जाऊँगा मैं यहाँ पे अपीयरेंस के पैनल में, एफेक्ट्स, रैप और आर्क में चला जाऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ से लूँगा वेव को, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा मज़ेदार लगता है। ओके मैं कर रहा हूँ, और अब मैं लगा दूंगा इसको लीफ को ऊपर ऐसे करके, थोड़ा सा रोटेट करा के एडजस्ट करके हम लगा देंगे। अब देखो और मज़ेदार सा है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ। अब इसको उठाकर हम यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं, पर मैं इसको वर्टिकल लगाऊंगा ऐसे करके। पर यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया, इसने अपनी शक्ल ही बदल ली। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अपीयरेंस में इफेक्ट का यूज़ किया था। तो इसके लिए मैं ये करूँगा, पहले तो कंट्रोल शिफ्ट जी से ग्रुप करूँगा इसको, और जितने में हमने अपीयरेंस का पैनल को यूज़ किया था उतने को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड कर देंगे, फिर से जाएंगे, एक्सपेंड कर देंगे, और ओके कर देंगे। अब फिर से इसको ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप हो गया, ठीक है। अब नहीं होगा, ऐसे किया, यूँ किया, अब देखो, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा ऐसे, और यहाँ कहीं एडजस्ट करेंगे। पहले इसको अलाइन करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं, रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर देंगे, एक दायरा हमारा बन जाएगा, और इस दायरे के अंदर हम इसको रखेंगे कुछ इस तरह से, यूँ किया, और स्ट्रोक ब्लैक कर देंगे, ठीक है जी। अब इसको राइट क्लिक करके अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लीजिए जी, अलाइन हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे और मज़ेदार बनाने के लिए एक काम ये करेंगे कि मैं एक काम और करूँगा, इसको बाहर फिर से मैं लेके आ रहा हूँ। एक नया आइडिया आया है, तो क्यों ना मैं उसको भी दिखा दूँ। ये जो हमारा इमेज है ना, इसका एक मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऑरेंज भी हम लगा सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से पीछे की तरफ, और हम लगा दें, और थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, इसको फ्लिप कर देते हैं पहले ऐसे, और ऐसे थोड़ा सा और छोटा, यूँ यूँ, या ठीक है जी, और यूँ करके एक और करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, और एक स्टेप मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा ऐसे, यूं किया, और इस तरह से इसको इस तरफ ही रहने देते हैं लीफ को, और ऐसे, ठीक है जी। ये देखिए थोड़ा सा और मज़ेदार ये लगता है। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप कर दिया मैंने, और इसको उठा के यहाँ पे लेके आए, और इसको रोटेट कर देंगे। अब इसके साथ अलाइन भी कर देंगे।
ये लीजिए जी, अलाइन हो गया। ठीक है, अब और देख लेते हैं, हमारे पास है जी यहाँ पे टैग लाइन। तो एक टैग लाइन को भी लगा देते हैं। टैग लाइन को लगाने के लिए जी मैं यहाँ से ले रहा हूँ टेक्स्ट टूल, और यूँ यहाँ से इसको हटा देंगे ऐसे। और एक काम करते हैं, इसका भी फॉन्ट मैं ओरियो ले लेता हूँ, ये वाला, और इसको स्मॉल में कर देंगे ऐसे, और इसको कर देंगे जी वाइट। अब थोड़ा सा मज़ेदार इसको दिखाने के लिए एक काम करते हैं, इसके नीचे एक बैकग्राउंड हम लगा देंगे। तो बैकग्राउंड के लिए मैंने एक रेक्टेंगल लेके इसके नीचे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब इस बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैं ये वाला ऑरेंज ले रहा हूँ। ठीक है जी, और अरेंज बैक में कर रहा हूँ, और दोनों को अलाइन कर देंगे। दोनों को सेलेक्ट करके अलाइन मैं कर देता हूँ ऐसे। अब इसके जो कॉर्नर है वो राउंडेड कर देंगे तो थोड़ा सा और मज़ेदार लगेगा। ये देखिए, और इसको मज़ेदार बनाना है तो यहाँ से इस लीफ को ले लेते हैं, और इस लीफ को भी मैं यहाँ पे रोटेट करके लगा दूँ ऐसे करके। चाहो तो इस तरह से लगा सकते हैं यूँ, और इसकी एक कॉपी और करेंगे इसको फ्लिप। अब इन दोनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसके साथ अलाइन कर देंगे यूँ। ठीक है जी, और फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा, ग्रुप करेंगे। अब सीधा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको कर्व करके लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट, एनवेलप डिस्टॉर्ट और मेक रैप, कुछ इस तरह से। ओके मैं कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड ज़रूर कर देना, नहीं तो जैसे आप छोटा बड़ा करोगे तो ये अपनी शक्ल बदल लेगा। तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, इसको उठाकर यहाँ लगा देंगे ऐसे करके, इस तरह से। ये लगा दिया जी। ठीक है जी, आई थिंक ये ठीक ठाक लग रहा है मुझे। अब यहाँ से लोगों को लगाएंगे ऊपर की साइड में, और थोड़ा सा करेंगे इसको छोटा, लोगों को यहाँ लगा देंगे। थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूँ मैं, और यूँ इसको अलाइन कर देंगे। ये लीजिए जी, हमारा लोगो भी लग गया। और क्या था जी हमारे पास, हाईलाइट में 125 ml, इसको भी लगा देते हैं। तो इसको जी मैं यहाँ से ले रहा हूँ टेक्स्ट टूल, यूँ पेस्ट किया, और इसको पॉप इन में लेंगे। तो पॉप इन में मैं ले रहा हूँ बोल्ड, ये ले लिया जी बोल्ड, और इसको कलर ब्लैक में ही रहने देंगे। ठीक है, अब दूसरे कलर के साथ ब्लैक और वाइट को एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा बस, और इसको थोड़ा सा छोटा ऐसे, और इसके साथ अलाइन कर देंगे। ये लो जी, इसमें एल गायब हो गया था तो एल भी मैंने टाइप कर दिया। चलो जी, ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट। और अब आ जाते हैं जी लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट साइड में हम लगाएंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है जी, तो पहले तो जी इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी पॉप इन का यूज़ किया है, ये देखिए। बस मैं अलाइन कर दूंगा इसको, और ये लीजिए इसको लगाएंगे जी यहाँ पे, इसके साथ इसको अलाइन कर देंगे, और यहाँ लगाएंगे इसको ऐसे, और यूँ लगा देंगे। ठीक है जी, अब इन सब को एक साथ हम अलाइन भी कर देंगे। ये लीजिए, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर दूंगा,
अब ये लेफ़्ट और राइट भी लगा सकते हो या फिर आप बैक साइड भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने लेफ़्ट और राइट में ही लगाना। थोड़ा सा क्रिएटिव बनाना है तो एक काम ये कर सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट को छोड़ देते हैं, यहाँ कुछ और डिज़ाइन करके हम लगा देंगे। इसको हम इंफॉर्मेशन को पीछे की तरफ लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसे इंफॉर्मेशन है जो कि देना तो ज़रूरी है, दिखाना तो ज़रूरी है, पर इसको पढ़ता कोई नहीं है। तो हम इसको बैक साइड में लगाएंगे। तो बैक साइड के लिए जी मैं इसको जी यहाँ ले रहा हूँ और यहाँ के लिए मैं एक काम करूँगा, इसकी मैं कॉपी करूँगा ऐसे और यूं, ऐसे यूं और इस तरह से मैंने अलाइन कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद जी मैं इस साइड में भी कुछ डिज़ाइन करना चाहता हूँ। तो इस साइड में एक काम करते हैं, ये वाला जो रेक्टेंगल है ऐसे करके भी पकड़ा और इसकी कॉपी करके यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके हम लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ जो लगाया हमने वैसे ही हम कुछ यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा करेंगे छोटा यूं, और इसके साथ अब हम अलाइन कर देंगे, थोड़ा सा जूम करके काम करेंगे ऐसे करके। ठीक है जी। और यूं, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लोगो भी लगा सकते हैं, ऐसे करके बड़ा कर देंगे लोगों को, थोड़ा सा बड़ा ऐसे, और इतना ठीक है। ठीक है जी। और ये जो हमने दायरा लगाया ये बड़े काम का है, इसके साथ आप अलाइन कर करके लगा सकते हो। ठीक है, आपको अंदाजे से लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं ये जो नेट क्वांटिटी है ये लूँगा, तो इसकी एक कॉपी करके हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं ऐसे करके, और इसको भी हम अलाइन कर देंगे। ये हो गया जी अलाइन। अब यहाँ पे हम और कुछ लगाएंगे, यहाँ पे ये ले लेते हैं यहाँ से ऑरेंज, और ऑरेंज को हम यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं उसी इमेज को ही लगाऊंगा, मैं एक ही इमेज यूज़ कर रहा हूँ और उसी को ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा और कर देंगे। एक काम करते हैं, इसको एक और कॉपी कर लेंगे ऐसे करके, और ये जो लीफ है इस तरफ मैं कर दूंगा ऐसे करके, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, और आई थिंक मुझे ठीक ही लग रहा है ये ऐसे करके। ठीक है, दोनों को चाहो तो अलाइन कर दो। शेडो वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैकेजिंग बहुत छोटा है, तो मैं शेडो वगैरह कुछ भी नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं इसको अलाइन करके देखते हैं। ये हो गया जी अलाइन। अब एक काम ये करते हैं कि ये सारा पार्ट यहाँ पे उठा के लगा देंगे। तो उसके लिए जी इसकी कॉपी कर लेंगे हम ये वाला, और साथ में ये जो हमारा बॉर्डर या फिर आप इसको एक दायरा कह सकते हो, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ, और इसको यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है जी, ये लो जी, ये लग चुका हमारा। कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे, और चाहो तो अब इस दायरे को हम निकाल सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ के लिए, और यहाँ से भी हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, चाहो तो इसको फ्रंट से भी डिलीट कर दो, पर मैं अभी इसको यहीं रहने देना चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर भी हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने डिज़ाइन नहीं करना है, याद रखना, सिर्फ यहाँ पे ही डिज़ाइन करना है। अब यहाँ के लिए एक काम ये करते हैं कि यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऐसे रोटेट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे इसको। अब इसको उठा के यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक काम ये करेंगे कि जी ये जो हमने दायरा लगा रखा है ना, इसी की एक कॉपी करके यहाँ लगा देंगे ऐसे, और इसको पकड़ के यहाँ लेके आएंगे। ठीक है जी, और इसको उठाकर यहाँ लगा देंगे
बड़ा कर लेंगे अपने हिसाब से, छोटा बड़ा करके हम एडजस्ट कर सकते हैं इसको। अब डीसेलेक्ट कर रहा हूँ मैं सब कुछ। अब इसको अलाइन करेंगे इसके साथ, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे ताकि इस होल से थोड़ा सा दूर हो जाए। ये लो जी, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब चाहो तो इस दायरे को हटा दो, आप डिलीट कर दो। और जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लगाया, अब टेक्स्ट के साथ नीचे और ऊपर थोड़ा सा ये खाली लग रहा है, थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो एक काम ही कर सकते हैं कि इसको उठा के लगा दे रही है, ठीक है जी। यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ, और पहले तो इसके साथ अलाइन करेंगे ऐसे, और फिर इसके साथ चाहो तो अलाइन कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको ले लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे अपने हिसाब से ऐसे, और इसके साथ अलाइन कर देंगे, ठीक है जी। और इसके साथ भी अलाइन करना ज़रूरी है, तो इसके साथ भी हम अलाइन कर देते हैं। ये लो जी, हो गया जी अलाइन, ठीक है जी। अब इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे भी हमने टेक्स्ट लगाना है कुछ, तो उसके लिए काम ये करेंगे, ये ले लिया हमने, यहाँ पे ऑरेंज भी ले लेंगे और इसको भी ले लेंगे, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी मैं इसको यहाँ से ले रहा हूँ और कॉपी करके यहाँ लेके आ रहा हूँ, कंट्रोल जी से ग्रुप करूँगा मैं और इसको यहाँ लगा देंगे, ठीक है जी। अब अनग्रुप कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप कर दिया मैंने। इतना होने के बाद जी अब यहाँ आ जाएंगे, पहले बाहर एडजस्ट इसको कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए यूँ, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको आप बोल्ड में रखना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केट बाय ये है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगा, तो उसके लिए मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट में रखा है। बाकी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनको आप मीडियम वगैरह में रख सकते हो, ठीक है, इससे थोड़ा सा हाईलाइट होता है चीज़ें। अब यहाँ से मैं इस लाइन को भी ले लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे करके, ठीक है जी। अब इन सब को हम करेंगे अलाइन, तो अलाइन करना ज़रूरी है, बिना अलाइन के कोई भी चीज़ मत लगाना। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर देता हूँ और इसको अब इस वाले दायरे के साथ हम अलाइन कर देंगे। देखो इसको इसके साथ मैंने अलाइन कर दिया, ये देखो ये अपने आप आ जाता है ऐसी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा डिज़ाइन। अब इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना है, तो एक चीज़ और मैं बताता हूँ। मैं एक काम ये करूँगा कि जी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब मैं ये जो दायरा हमने लगाया था अलाइन के लिए, इन रेक्टेंगल को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, थोड़ा सा और मज़ेदार इसको बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ चाहो तो ऐसे भी दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, लेकिन थोड़ा सा और मज़ेदार बनाना है तो एक काम कर सकते हैं कि मैं ये आखिरी जो बचा है हमारे पास ऑरेंज, तो इसको पहले तो मैं नीचे लेके आऊँगा, ऑरेंज में जाकर ड्रैग कर देंगे और एक स्टेप ऊपर लेके आएंगे, एक स्टेप ऊपर लेके आए। चाहो तो इसको फ्लिप कर सकते हैं ऐसे करके, और ऐसे करके भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको इफेक्ट देना है तो एक काम कर सकते हैं, ओपेसिटी में आ जाएंगे, ब्लेंड मोड में जाकर कलर बर्न कर देंगे इसको थोड़ा सा, देखिए, और ये मज़ेदार लगता है। चाहो तो दूसरा कोई इमेज अगर यूज़ कर रहे हो तो दूसरा इफेक्ट भी आप यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लाई या फिर लाइटन, या देखिए अलग अलग इमेज में अलग अलग इफेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं इसको कलर बर्न में रख रहा हूँ और थोड़ा सा मैं इसको लाइट कर रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे देखो ये जो पील में डॉट डॉट है,
ये बहुत मज़ेदार सा लगता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। ये देखो, ठीक है। अब इसी को ही हम ये करेंगे कि जी इसी को यहाँ पे भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा रोटेट करके। ये देखो ऐसे, चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यूं, ठीक है ना, और इसको ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसे करके या फिर यूं, थोड़ा सा रोटेट करके, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके, यूं और ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यूं, ठीक है जी। अब यहाँ से इसको ले लेते हैं और इसको भी ले लेंगे, ठीक है। इसकी एक कॉपी करके यहाँ लगा देंगे इस तरह से। चाहो तो उसको थोड़ा सा फ्लिप कर दो, थोड़ा सा और मज़ेदार लगेगा। अब देखो कितना ज़्यादा मज़ेदार सा ये लगता है। एक काम करते हैं, एक काम करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा बैकग्राउंड वाला इमेज, या इमेज मैं कहूँगा बैकग्राउंड वाला जो हमारा रेक्टेंगल था, उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाएंगे, इसको थोड़ा सा येलोइश, मैं थोड़ा सा इसको ऑरेंज से निकाल रहा हूँ और येलो में लगा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा और ये मज़ेदार सा लगता है, ठीक है। और चाहो तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, या ये वाला बिल्कुल परफेक्ट है और मज़ेदार सा। तो यहाँ पे स्वॉचेस में ज़रूर मैं रखूँगा इस सारे कलर को, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कौन कौन सा कलर यूज़ में लिए हैं। तो ये देखो काफ़ी मज़ेदार सा एक डिज़ाइन हमने बनाया लेआउट का यूज़ करके। तो ये था 125 ml का टेरा जूस पैक का डिज़ाइन। उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटरम कैट्स।